अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ जर्मनी के सूबा सारलैंड के एक छोटे से कस्बे मैतलाख में। और यहाँ से गुज़रता है रिवर ज़ार, जो कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत दरिया है। इसमें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं और इसके अलावा लोग सैर व तफरीह के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ये एक कोस सी बनाता है जिसको ज़ार शरीफ बोलते हैं, जिसमें मैं पहले भी एक व्लॉग कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बड़ा ख़ूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ है, जंगलात हैं। ये देखें, चारों तरफ दूर दर तक बेहतरीन खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं। दरिया के दोनों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और दरिया के बीचों बीच ये वहाँ पे वो देखें, आपको शिप्स की एक्टिविटी नज़र आएंगी। यहाँ पे छोटे वेसल्स और शिप्स भी चलते हैं। तो बहुत प्यारा ये दरिया है, बहुत प्यारे मनाज़र हैं। रास्ते में जगह जगह रुकने को दिल करता है और बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत सब्ज़ा है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। तो ये जर्मनी का और ख़ास तौर पे इस ज़ारबुर्ग का कह लें या मैतलाख का कह लें, ये खूबसूरत इलाका है। और आपको इसकी सैर भी करवाता जाता हूँ और दिखाता जाता हूँ कि इसकी खूबसूरती क्या है और इसके आगे से इकनॉमिकल और माशी तौर पे जर्मनी में या इस सूबे में इसके क्या असरात हैं और ये किस तरह से माशी तौर पे इस सूबे को फ़ायदा देता है। ये तकरीबन गोल चक्कर काट के वापस आता है उसी जगह पे जहाँ से ये शुरू होता है। और वो राउंड मैंने आपको पहले बताया कि ये एक लूप सा बनता है इस दरिया का। और इसमें जब जो शिप्स चलते हैं, चाहे वो सैर व तफरीह के लिए हैं और चाहे वो कोई माशी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो वहाँ से मैतलाख से निकलते हैं और घूम के दोबारा उस साइड पे आ जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे बेशुमार एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सैर व तफरीह के अलावा इकॉनमी के लिहाज से भी इस सूबे को, इस शहर को फ़ायदा दे रहे हैं। यहाँ पे सियाहत है इस दरिया की वजह से। ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन अपने इस दरिया की वजह से इसको काफ़ी फ़ायदा है टूरिज़म का। और यहाँ पे स्पेशल लोग ये दरिया देखने आते हैं और ये रास्ता जिसमें मैं चल रहा हूँ इस पर सैर करने आते हैं ताकि इन मनाज़र को देख सकें और अपनी यादों में महफूज कर सकें। मेरा सफ़र जारी है और बेशुमार रास्ते में खूबसूरती है। और ये देखें, शिप भी गुज़र रहा है बिग बेन का। ये असल में शिप नहीं है, ये कैरियर है और जो कि गुड्स कैरियर होता है। इसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, लॉजिस्टिक शिप है। और ये भी इसी दरिया में चल रहा है और इसने, ये देखें जी, इसने कोई एक्टिविटी करनी है, कोई चीज़ें लानी है। और इसमें आप देख रहे हो कि एक व्हीकल, एक गाड़ी भी लोड है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इस दरिया में होती हैं और जिससे इस फासले सिमटते हैं और इनकी मईशत को फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों, मुझे तकरीबन 40 मिनट हो गए चलते हुए और जो दरिया का पहला कर्व मेरे सामने आया है वो दरिया का दूसरा किनारा है। और वहाँ पे आपको बाइकर नज़र आएगा। ये देखें, साइकिलिंग यहाँ की फेवरेट स्पोर्ट है और ख़ास तौर पे इस इलाके की बहुत सारे साइकिलिस्ट मुझे रास्ते में मिले हैं और वो सुबह सुबह साइकिलिंग कर रहे हैं। ये उनकी फेवरेट हॉबी है इन गोरों की, और जिससे वो फिट भी रहते हैं और अपनी एक्सर्शन को चेक भी करते रहे हैं। पानी यहाँ पे ज़्यादा सब्ज़ हो गया है। अब शायद ये इसकी अपनी काई की वजह से है या कि फिर दरख्तों के अक्स की वजह से है, लेकिन पानी यहाँ पे दरिया का ज़्यादा ग्रीन हो गया है, ज़्यादा सब्ज़ हो गया है। और रास्ता हसन वैसे ही है, दोनों तरफ वेजिटेशन है, सब्ज़ा है और बीच में दो पगडंडियाँ बनी हुई हैं चलने की, जो कि चलने की वजह से बनी है। और ये मैं दरिया को पानी आपको ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये है जी रिपल्स, छोटी छोटी रिपल्स बन रही हैं और खूबसूरत पुरसुकून दरिया है और अपनी रवानी से हल्का बह रहा है और इसके ऊपर मुख्तलिफ शिप्स और बोट्स चल रही हैं। तो इस सफ़र को मज़ीद जारी रखते हैं, अगले लूप तक जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है रास्ते में। ये आप देख रहे हो कि सोलर प्लेट्स से कोई सिस्टम लगाया गया है रोशनी का। जर्मनी में आम तौर पे ग्रीन एनर्जी को बड़ी तरजीह दी जाती है
यहाँ पे बड़ी बड़ी विंड मिल्स दस्त हैं जगह जगह, जो कि हवा के ज़ोर पर बिजली पैदा करते हैं। इस तरह से आपको सोलर सिस्टम बहुत नज़र आएंगे। और वो आपको ज़ार शरीफ का वो जो टावर है वो नज़र आ रहा होगा, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। यहाँ पे चढ़ के आप इस दरिया के लूप का नज़ारा करते हैं और चारों तरफ बाकी फैले हुए जर्मनी का नज़ारा करते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है, और अगर आपने इसको देखना है तो मैंने जैसा कहा कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वो आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपको उस व्लॉग पे ले जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद देखते हैं कि दरिया हमारे सामने और क्या हैरत करते रखता है। यहाँ पे एक और बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त इस माहौल में बिल्कुल खामोशी है, हवा की सरसराहट है, या कभी कभी किसी परिंदे की आवाज़ आ जाती है, मुकम्मल तन्हाई है, कभी कभी कोई साइकिलिस्ट गुजरता है, लेकिन किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। दरिया में किसी किस्म के दरिया के पानी से कोई शिप्स के या बोट के पेट्रोल की, उनके फ्यूल की स्मेल नहीं आ रही, और बिल्कुल एक खामोशी से बहता हुआ दरिया है जिसकी किसी किस्म की कोई इल स्मेल नहीं है। तो बज़ाहिर ये मामूली सी बात है, लेकिन अगर हम खुद को देखें, पाकिस्तान को देखें, तो ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि इस दरिया में ना तो आपको शापर बहते हुए नज़र आएंगे, ना पैम्पर्स बहते हुए यानी डाइपर बहते हुए नज़र आएंगे, और इस तरह की कोई भी आलाइशें नहीं हैं, और इवन के लेज़ के पैकेट और पेप्सी की बोतलें भी नहीं नज़र आ रही। तो पूरा माहौल बहुत खूबसूरत है, और पूरा दरिया बहुत पुरसुकून और बेज़रर किस्म का है। यहाँ के बिलमुकाबल लेफ़्ट की तरफ रॉकी पहाड़ भी आ जाते हैं, और यहाँ पे जैसा कि साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है। पहाड़ ऊपर से पत्थर उसके टुकड़े टूट कर नीचे गिर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप पहाड़ को, छोटे छोटे समझे क्रिस्टल्स बने हुए हैं पत्थरों के, और इन क्रिस्टल्स में से कोई भी कभी किसी वक्त फिसल सकता है और नीचे रोड पे गिर सकता है। इसी वजह से वार्न किया गया है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है। अदरवाइज़ ये पुरसुकून रास्ता है, खामोशी है, सुकून है और ख़ूबसूरती है। ये मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ उस टावर के बिल्कुल नीचे। आई एम एट द फुट ऑफ दैट टावर, और तकरीबन अब लूप ख़त्म होने वाला है और यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत जगह है सुबह की साइकिलिंग के लिए, वॉक के लिए, और नेचर को देखने के लिए, नेचर को एंजॉय करने के लिए। दोनों तरफ जंगल है, आपके बाएं तरफ जंगल है और एक तरफ दरिया है। आप जंगल की खूबसूरती भी एंजॉय कर सकते हो और दरिया की रवानी भी और इसकी खूबसूरती भी एंजॉय कर सकते हो। तो जंगल ये देख लें, बहुत प्यारा घना और रियल फॉरेस्ट है, जिसमें वेजिटेशन कसरत से उगी हुई है, और रास्ता देख लें कि बिल्कुल साफ। जी तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद मैं इस टावर के बिल्कुल नीचे हूँ, और यहाँ से लूप वापस टर्न हो जाता है, और अब हम इसी दरिया के किनारे चलते चलते वापस मैतलाक़ में पहुँच जाएंगे। मुझे यहाँ पे आते हुए तकरीबन 1 घंटा 27 मिनट लगे हैं, और मैंने सफ़र तय किया है 5.7 किलोमीटर विद 6,873 स्टेप्स। चूँकि मैं यहाँ पे रुकते रखाते और वीडियो बनाते आया हूँ, तो शायद ज़्यादा टाइम लग गया। जाते हुए शायद मुझे 1 घंटा लगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। उसके मुताबिक आपको मैं गाइड करता जाऊँगा। यहाँ से अब ये लूप वापस मैतलाक़ की तरफ जा रहे हैं।